हाय दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसके अतिरिक्त हमारे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये क्वेश्चन। तो आइए हम उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और उसे समझते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, जिससे हम दोनों परीक्षाओं से बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को संपूर्ण ढंग से और पूरी बेहतरीन तरीके से बहुत ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को और देखते हैं कि वह हमारा क्वेश्चन क्या है जो कि हमारे लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अगर हम किसी नियत दूरी या कोई भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो इसमें एक नियत दूरी के लिए जो है अतिरिक्त भाड़ा लगा गया है। कह सकते हैं कि एक नियत भाड़ा जो कि फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। और इसके बाद जब हम हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसके लिए हमें हर 1 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ हमें जो है भाड़ा देना पड़ेगा। तो वह भाड़ा क्या है और जो फिक्स भाड़ा जिसे नियत भाड़ा कहते हैं वह क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। और इसके अतिरिक्त कि 25 किमी अगर यात्रा करेंगे उसी अनुरूप में जैसा कि हमने पहले किया है तो कितना रेट होगा या कितना भाड़ा देना होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से सबसे पहले हमें तो कुछ पता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे भाड़ा दिया गया है तो हम जो नियत भाड़ा है उसे मान लेंगे और जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लग रहा है उसे भी कुछ मान लेंगे। तो आइए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम विस्तृत में देखने वाले हैं, बहुत ही डीपली तरीके से, क्योंकि ये हमारे हाई स्कूल के बेसिस पे ज़्यादातर बनाया जा रहा है, लेकिन ये हेल्पफुल दोनों के लिए होने वाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से पहले मानेंगे, तो यहाँ से हमने मान लिया कि माना माना। अब यहाँ पे मानेंगे क्या? तो जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया, अब मानेंगे क्या? तो यहाँ नियत भाड़ा दिया गया तो माना नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा, हमने नियत भाड़ा को क्या मान लिया? यक्स रुपये। जो नियत भाड़ा है उसे यक्स रुपये मान लिया। और कहा गया कि प्रति किमी सम्मिलित, जो कि भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ से मान लिया प्रति किमी। प्रति किमी, प्रति किमी यात्रा का भाड़ा, यात्रा का भाड़ा। तो यहाँ से प्रति किमी, प्रति किमी को कह सकते हैं कि 1 किमी, 1 किलोमीटर। प्रति किमी भाड़ा यहाँ से हमने क्या मान लिया? वाई रुपये। यहाँ से हमने प्रति किमी भाड़ा को वाई रुपये मान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, अब क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब जो भी हमारा प्रश्न कह रहा है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न में कहा क्या गया है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ये तो दिया है। अब यहाँ पे दिया है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो यहाँ से 10 किमी और इसके पहले हमारा नियत भाड़ा भी है, तो नियत भाड़ा यहाँ से हमारा हो गया यक्स और यहाँ से प्लस। अब यहाँ से वाई तो होगा जो कि हमारा प्रति किलोमीटर पे, तो कितना किलोमीटर कहा गया? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से इसमें 10 का मल्टीपल कर देंगे। अब ये नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी पे भाड़ा, टोटल ये मिला के हो गया हमारा 105 रुपये। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से या इसी प्रकार से कह सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने किया है, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार आगे भी कहा गया है। तो आगे क्या कहा गया हमारा कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये, 155 रुपये। और इसमें भी हमारा नियत भाड़ा है, तो यहाँ से नियत भाड़ा को यक्स मान लिया। और 15 किलोमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 15 वाई और बराबर में टोटल हो जाएगा 155 रुपया। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पे हमें यक्स और वाई के मान ही तो ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से यक्स और वाई के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ से आइए हम इसे घटा के रखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में से
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब यहाँ से घटाएंगे तो समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155 रुपये, और यहाँ से x प्लस 10y बराबर में 105 रुपये है। यहाँ पे इस तरह से हम लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने का मतलब ये कि यहाँ पे हम चिन्ह लगाएंगे घटाने का, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे वाला बदल जाएगा चिन्ह माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से घटा देंगे तो ये प्लस में x ये माइनस में x आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ये 15y में से 10y घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 50। अब यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 50/5। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट ही कटा दें, तो हम इस तरह से भी कटा सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जिन्हें इस तरह से नहीं समझ में आता होगा, तो इसलिए हमने इस तरह से पूरी बेहतरीन ढंग से लिखा है। तो यहाँ से कटा देंगे 5 एकम 5 और 5 दाम में 50, तो एक में जब ये एक है 10 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y बराबर में क्या 10। यहाँ से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब इसी y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में, तो वहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमें जहाँ आसान लगे हम वहीं पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम इसे समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह से चाहे 2 में रखें चाहे 1 में, जिसमें रखने का इच्छा करे कर रख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि y का मान जो है समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण को पहले लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो 10, यहाँ पे x प्लस 10y बराबर में 105 है। अब यहाँ से y का मान रखेंगे तो x प्लस 10, यहाँ पे गुणे y का मान 10 आया तो यहाँ से लिखेंगे 10 बराबर में 105। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 बराबर में हो जाएगा 105। अब 100 को कर देंगे 75 तो x बराबर आ जाएगा 105 और माइनस का 100। अब यहाँ से घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है, लेकिन इससे पहले हमने जो माना था वह हमारा निकल के आ गया, क्योंकि x को हमने माना क्या था, नियत भाड़ा। तो यहाँ से हमारा नियत भाड़ा क्या आ गया, 5 रुपये। यहाँ लिख देंगे कि x जो है नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा यानी x बराबर हमारा 5 रुपये आ गया। और प्रति किमी भाड़ा, तो यहाँ पे y को हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था, तो यहाँ से हमारा प्रति किमी भाड़ा कितना आ गया, प्रति किमी भाड़ा, तो ये y हमारा प्रति किमी भाड़ा कितना आ गया 10 रुपये, ये हमारा है। अब आगे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 25 किमी, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 किमी यात्रा के लिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे 25 किमी यात्रा के लिए कुल देय भाड़ा जो देना होगा, कुल 25 किमी यात्रा के लिए कुल देय भाड़ा, तो 25 किमी यात्रा के लिए जो हमारा भाड़ा देना होगा वह हो जाएगा हमारा x प्लस 25y, क्योंकि नियत भाड़ा भी तो है इसमें, तो ये नियत भाड़ा x का मान यहाँ से 5 आया, तो यहाँ से रख देंगे 5 प्लस यहाँ से 25 गुणे y का मान 10 है, तो यहाँ से 10 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 प्लस और यहाँ से 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 25 दाम में हो जाएगा 250। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल हमारा, यहाँ पे जो जोड़ देंगे इसे तो आ जाएगा टोटल हमारा 255 रुपये, 255 रुपये। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।